आजकल रात को 2 बजे तक फ़ोन चलाना नॉर्मल है। स्ट्रेस में रहना नॉर्मल है। दोस्तों के साथ मिलके भी फ़ोन यूज़ करना, रील स्क्रॉल करना नॉर्मल है। और उससे भी बड़ी बात, लोगों से डिस्कनेक्टेड होके भी नॉर्मल हो चुका है आजकल। पर सोचो, क्या ये नॉर्मल आपके लिए हेल्दी है? क्या ये नॉर्मल होना चाहिए? क्या ये नॉर्मल आपको अपने गोल के प्रति ले जा रहा है? क्या आपको नॉर्मल आपके ग्रोथ में हेल्प करेगा? मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। उससे पहले मैंने कल नहीं परसों एक वीडियो डाला था कि एवरीवन नॉर्मल इज डिफरेंट। तो आपका नॉर्मल अलग है, उनका नॉर्मल अलग है। आपको मैंने बताया था कि अपने नॉर्मल से उनका नॉर्मल कंपैरिजन करके आप खुद में स्ट्रेस नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप कंपैरिजन मत करो, लेकिन आप अपने नॉर्मल को ऑब्जर्व करो ना कि क्या ये नॉर्मल आपके लिए हेल्दी है? क्या ये नॉर्मल आपको वो पोटेंशियल ग्रोथ दे रहा है? क्या ये नॉर्मल आपको हेल्प कर रहा है आपके लिए आगे बढ़ने में? क्या ये नॉर्मल आपको उस रास्ते पे ले जा रहा है जहाँ पे आप जाना चाहते हो? अगर ये नॉर्मल आपको उस रास्ते पे नहीं ले जा रहा है तो ये नॉर्मल सही नहीं है। मान लो आपने कंपेयर किया कि वो किसी और के नॉर्मल से कि वो 4 घंटे फ़ोन चलाता है, आपका नॉर्मल है कि आप 3 घंटे फ़ोन चलाते हो। तो आपका ये नॉर्मल अच्छा नहीं है, उसका भी अच्छा नहीं है, आपका भी खराब है, ठीक है? तो आपको ये नॉर्मल को हेल्दी बनाना पड़ेगा। आपको उस नॉर्मल को चेंज करना पड़ेगा। वो जो नॉर्मल है ना, वो गलत है, ठीक है? मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपका दिन कैसे गुजरता है? सुबह उठते ही आप पहले फ़ोन उठाते हो? अगर उठाते हो तो एंड देन आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, घंटों घंटों इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हो बिना किसी सोचे समझे कि मुझे क्या करना है। आपके जो प्रायोरिटी है दिन के काम, उसको छोड़ के आप बस इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो। आपके काम पे स्ट्रेस होता है, या फिर आपको जो प्रोजेक्ट करनी है, आपको जो असाइनमेंट करनी है, उसकी डेडलाइन आई हुई होती है, या शाम को थक के घर आते हो, या फिर शाम को आप थके हुए रहते हो तो कहते हो कि यार, आप फिर यूट्यूब खोल लेते हो, यूट्यूब एंड नेटफ्लिक्स खोल के आप बैठ जाते हो। फिर बोलना कि टाइम ही नहीं मिलता, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं कहाँ से निकालूँ, मैं ये कैसे करूँ, मैं एक्सरसाइज कैसे करूँ, मैं जिम कैसे जाऊँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। एंड और अगर रात को आप मेंटली और फिजिकली थके हुए रहते हो, फिर भी आप सोचते हो चलो 2 मिनट के लिए फ़ोन उठाता हूँ, लेकिन वो फ़ोन आपके लिए घंटे 2 घंटे हो जाती है। कब रात के 12, 1, 2 बज जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। क्या आपके साथ होता है? अगर होता है ना, तो ये नॉर्मल को आपको सुधारने की ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल स्टडी, एवरेज स्क्रीन टाइम जो पर्सन का हो गया ना आजकल, वो 7 to 8 आवर हो चुका है। और इंडिया में तो और भी बुरा हाल है। इंडिया में तो वो भी 8 से 9 घंटे एवरेज स्क्रीन टाइम हो गया है यूथ का। अगर मान लो आपका यूथ, मान लो आपके कलीग्स और आपके सराउंडिंग में जो भी हैं, क्योंकि आप यूथ हो, अगर वो बस 8 से 9 घंटे फ़ोन चलाते रहेंगे तो वो क्या कर सकते हैं बताओ? मैं वो 1-2% लोगों की बात नहीं कर रहा जो फ़ोन पे काम करते हैं या फिर उनका फ़ोन से ही चलती है चीज़ें। मैं उनका बात कर रहा हूँ जो रेस्टलेस होकर बस स्क्रॉल करते हैं, ठीक है? मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं आपको 3 छोटी छोटी सीन बताने जा रहा हूँ, आप इससे रिलेट करोगे। तो पहला सीन है, सुबह उठते ही आप पहले फ़ोन उठाते हो, फ़ोन चेक करते हो, कहाँ है फ़ोन, फ़ोन उठाए, फ़ोन चेक किए, मैसेज चेक किए, आपको जिससे आने वाली थी मैसेज। मान लो आप किसी से एक्सपेक्टेड कर रहे हो कि मैसेज आए, आपने फ़ोन चेक किया, आपने ईमेल चेक किया, आपने ट्विटर खोला, एक्स खोला, आपने सब कुछ चेक कर लिया, ठीक है? नोटिफिकेशन चेक कर ली, किसका मैसेज आया, नहीं आया। आप दिन की स्टार्टिंग ही ना वो पूरे स्ट्रेस से करते हो, वो आपका रिलीफ हो ही नहीं पाता। अगर आपके एक्सपेक्टेड मैसेज नहीं आए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी से, तो वो फिर आप सोचने में लग जाते हो कि उसने मैसेज क्यों नहीं किया, फिर आपको वो पूरा दिन खराब हो जाता है। सेकंड थिंग क्या है, दोस्तों के साथ तुम डिनर पे जाते हो, तुमने ऑर्डर किया, फूड ऑर्डर की, ठीक है? फूड आ गई, ठीक है, खाना आ गया। आप पहले क्या करते हो? खाते हो नहीं, आप पहले फ़ोन उठाते हो, फ़ोटो क्लिक करते हो, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हो, स्नैप पे स्ट्रीक बनाते हो, या फिर कुछ भी और भी करते हो। लेकिन एक्चुअल बात कम होती है। वो जो मीनिंगफुल टॉक्स होती थी ना पहले, जब फ़ोन लोग कम यूज़ करते थे, वो होना बंद हो चुकी है आजकल, ठीक है? तो उसके कारण ना आपको वो मोमेंट याद नहीं रहती। आपने वो डिनर किया, आपको वो मेमोरी में याद नहीं रहेगी, आपको रिकॉल करनी पड़ेगी। लेकिन पहले क्या होता था ना कि आप उसको रिकॉल आसानी से कर लेते थे। जब भी बैठते थे सारे दोस्त, अरे उस दिन मैंने वो खाया था, ठीक है? तो तीसरा सीन क्या है, रात होती है, आप रूम पे अकेले हो, थक गए हो, मेंटली थक गए हो, फिजिकली थक गए हो, आप पूरे डिस्ट्रॉय हो चुके हो, ठीक हो? आप कहीं से काम कर गए हो, मान लो, ठीक है? आपने फ़ोन उठाया कि चलो 5 मिनट के लिए रिलैक्स होता हूँ, 10 मिनट के लिए रिलैक्स होता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, या फिर कुछ भी जिससे आपको डोपामिन मिलता हो थोड़ा बहुत। आपने स्क्रॉल की, कब वो 10 मिनट, आधा घंटा हो गई, 1 घंटा हो गई, 2 घंटा हो गई, और आपके जो 12 बजे आप बेड पे आए थे या फिर 11 बजे बेड पे आए थे, आपके 1 बज गए, 2 बज गए, आपका वही पूरा शेड्यूल खराब हो गया। अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हो ना, तो आपको ये नॉर्मल एक बार ओवरथिंक करने की जरूरत है। क्या ये नॉर्मल आपके लिए सही है? क्या ये नॉर्मल आपको वो पोटेंशियल ग्रोथ दे पा रहा है? क्या ये नॉर्मल सही दिशा में है आपके या नहीं है? स्टैनफोर्ड रिसर्च ने बताया था कि कांस्टेंट सोशल कंपैरिजन और रेस्टलेस स्क्रॉलिंग
और डिजिटल ओवरलोड से ना हमें बहुत ज़्यादा ये इंटर रिलेटेड है एंजाइटी, डिप्रेशन और डिसकनेक्शन से। डिसकनेक्शन इन द सेंस ऑफ आप लोगों से डिस्कनेक्ट होकर अच्छा महसूस करते हो। आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा अच्छा महसूस करते हो क्योंकि वहाँ पे आपको कोई जज नहीं करता, आप लोगों को जज करते हो। ठीक है, आजकल नॉर्मल है कि हर एक दूसरा बंदा बोल रहा है कि यार मुझे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, मेरी एंजाइटी बहुत हाई है, या मैं रेस्टलेस रहता हूँ। बट थिंक अबाउट दैट, कभी सोचो इसके बारे में। ये नॉर्मल नहीं है, ये बस एक कॉमन हो गया है। और जो कॉमन है वो ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा है। अगर सारे लोग वही कर रहे हैं तो आपको उससे हट के करना होगा। अगर सारे लोग 10 घंटे स्क्रॉल ही कर रहे हैं तो आपको, ठीक है, आप एकदम से नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप धीरे धीरे तो कम कर सकते हो ना। मान लो आप पहले 2 घंटे करते थे स्क्रॉल, अब 1 घंटे पे आओ। 1 घंटे से कम करके 45 मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट ऐसे आ सकते हो, ऐसे कम कर सकते हो। सो कॉमन चीज़ अलग है, आपकी नॉर्मल हेल्दी होना जरूरी है। ठीक है, सो इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ोन या सोशल मीडिया गलत है या फिर ये आपकी ज़िंदगी तबाह कर देगा। प्रॉब्लम ये है कि जब सोशल मीडिया आपको कंट्रोल करती है ना, जब आपको सोशल मीडिया कहती है कि यार मुझे उठाओ, मुझे स्क्रॉल करते रहो, स्क्रॉल करते रहो, जब आप अपने दिमाग से सोचना बंद कर देते हो कि हाँ मुझे कब स्क्रॉल बंद करना है, कब स्क्रॉल करनी है, कब मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए, और कब वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रहा है कि मैं स्क्रॉल ही करते जा रहा हूँ, कि बाद में आप गिल्ट कर लो, ठीक है, बाद में कि मैं इतना ज़्यादा क्यों फ़ोन चला लिया, मुझे और कुछ करनी थी और उसके लिए टाइम नहीं है। ठीक है, सो जब फ़ोन आपको कंट्रोल करता है ना, दिक्कत वहाँ पे स्टार्ट होती है। स्ट्रेस आपकी जब एंजाइटी बन जाती है, जब आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी जब आपकी आइडेंटिटी बन जाती है ना, तो दिक्कत वहाँ पे होती है। जब आप लोगों से डिस्कनेक्ट फील करके अच्छा महसूस करते हो ना, तो दिक्कत वहाँ पे होती है। समझ रहे हो आप? सो जब आप इतना बिजी हो जाते हो स्क्रॉलिंग एंड बरिंग अदर थिंग, कंपैरिजन करने लगते हो सोशल मीडिया से अपने लाइफ को, तो आपको वो रियल लाइफ की वैल्यू नहीं पता चलती। आपकी जो रियल लाइफ में जो बस बैठ के बस रिलैक्स करना है, कुछ सोचना नहीं, कुछ ओवर थिंक नहीं करना, बस आपको अपने आप में रहना, आपको उसकी वैल्यू नहीं पता चलती कि लाइफ की असली मोटिव क्या है। असली मोटिव वो है कि आप कभी ऐसे ही निकल जाओ रैंडमली रोड पे घूमने के लिए, फिरने के लिए दोस्तों के साथ। सो हियर वी आर गोइंग टू चेंज दिस नॉर्मल। कैसे कर सकते हैं? मैं आपको 3 चीज़ बताने वाला हूँ, 3 स्टेप बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप सुबह उठो तो कम से कम 30 मिनट के लिए फ़ोन से दूर रहो। ठीक है, आप अपना फ़ोन स्क्रॉल मत करो, फ़ोन मत चेक करो, ओनली फॉर 30 मिनट। आप पानी पियो, 1 लीटर पानी पियो। मैं आपको टिप्स देता हूँ, 1 लीटर पानी पियो, आप फ्रेश हो, धूप लो, जाके थोड़ा सा वॉक करो, स्ट्रेच करो। ठीक है, सेकंड थिंग, रात को एक टाइम डिसाइड करो जिस टाइम आप कोई अपनी हॉबी करो। हॉबी लाइक रीडिंग, जर्नलिंग, राइटिंग, या फिर आप अपने फैमिली से बात कर सकते हो। ठीक है, स्क्रॉल किए बिना या फिर यूट्यूब देखे बिना, नेटफ्लिक्स देखने के अलावा नहीं, उसको छोड़ के आप ये कर सकते हो। एंड लास्ट थिंग, छोटी सी चीज़ है, आपसे मांग रहा हूँ, बस वीक में 1 दिन लो जिसमें आप सोशल मीडिया से डिटॉक्स हो सको, जिस दिन आप उससे दूर हो सको, जिस दिन आप उसको टोटली कट ऑफ कर दो अपने लाइफ से कि हाँ मैं आज के बाद नहीं, मतलब आज नहीं चलाऊंगा, आज मैं अपना फ़ोन फ्लाइट मोड में डाल रहा हूँ, आज से मतलब आज पूरे दिन नहीं चलाऊंगा। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले यार सभी ऐसे कर रहे हैं, तो तुम उसको छोड़ो, सभी को करने दो। जरूरी नहीं है कि सभी जो कर रहे हो सही है। सो क्या ये नॉर्मल मुझे खुश कर रहा है? आप खुद से पूछो। अगर नहीं कर रहा है तो आपको ये नॉर्मल चेंज करने की जरूरत है। आपकी नॉर्मल आपकी चॉइस है, आपको कोई इन्फोर्स नहीं कर रहा है। ठीक है, सो आप अपने नॉर्मल को कंट्रोल करो, आप अपने नॉर्मल को हेल्दी बनाओ जितना हो सके। आप स्मॉल स्टेप लो, इतना बड़ा नहीं कि आप इंस्टाग्राम खोलना ही बंद कर दो, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो। सो वो रिजल्ट नहीं देगी आपको कभी लॉन्गर रन में। आपको लॉन्गर रन में क्या रिजल्ट देगी ना, कि आप धीरे धीरे उसको कम करो, धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी से ही हटा दो उसको। ठीक है, सो कमेंट आउट आपका नॉर्मल क्या है और क्या मैं उसमें खुश हूँ। आपको ये कमेंट करना है कि सही में आप खुश हो उस नॉर्मल में, या फिर आपको उसको चेंज करना है, या फिर आपको उसको हेल्दी बनाना है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपके लाइफ में ये कुछ वैल्यू ऐड कर पाए तो लाइक करना एंड कमेंट करना एंड शेयर करना। सो दैट्स इट्स फॉर वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया हो। मैंने ये थोड़ी सी कनेक्टेड वीडियो बनाई है, मेरी लाइफ में भी यही होती है आपके, मैं समझ सकता हूँ आपकी भी, और मैं भी थोड़ा सा डिटॉक्स होने की ट्राई कर रहा हूँ। सो अपन दोनों साथ में ग्रो करेंगे। आई होप आपको ये पसंद आया हो। थैंक यू, बाय।